हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मंजेश कुमार फ्रॉम रसिया मेडिको। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको डिपार्चर से पहले आपके लगेज में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। मैं जो है ना दोनों एस्पेक्ट पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जिनका जो है ना 50% लगेज जो है ना वैसे सामान से फुल हो जाता है, जो सामान जो है ना अब्रॉड में रशिया में मिल रहा हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अगर आप हमारे चैनल रसिया मेडिको को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास कितना वेट मिलेगा। जैसे आप रशिया के लिए आ रहे हो, अगर आपका टिकट एरोफ्लॉट में हो रहा है तो एरोफ्लॉट में अप्रॉक्स जो है ना हर एक स्टूडेंट को 56 केजी मिलता है। 23 का 2 लगेज मिलता है और एक जो है ना 10 केजी का केबिन या फिर हैंडबैग आप लेके आ सकते हो। वही अगर आपका दूसरे एयरलाइंस में अगर होता है तो उसमें मैक्सिमम ये लेके चलिए कि 30 केजी तक मिलता है। लेकिन अगर आपका टिकट जो है गल्फ एयरलाइन में हो रहा है तो गल्फ एयरलाइन में आप अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के 25 केजी, आई थिंक 20 या फिर 25 केजी तक जो है ना आप एक्सटेंड कर सकते हो। इवन जो है ना एयर इंडिया भी जो है ना स्टूडेंट को एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइड करती है विदाउट मनी, गल्फ एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। तो एयर इंडिया और गल्फ एयरलाइंस में जो है ना आपके टिकट में 20 से 25 केजी जो है ना आप एक्स्ट्रा उस पर ला सकते हो। लेकिन फ्लाई दुबई वो जो है ना वेट के प्रति इतना कॉन्शियस है ना कि हाफ के जी भी आपका ज़्यादा वेट रहेगा ना तो वो अलाउ नहीं करेंगे। इवन जो है ना केबिन जो बैग उसका भी कुछ साइज होता है, उस साइज का अगर आपका आपका केबिन बैग नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। और फ्लाई दुबई में आई थिंक 7 केजी ही वेट अलाउ रहता है केबिन में ही। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कौन सी एयरलाइन में कितना वेट अलाउ होता है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि आपको क्या लेके आना है और क्या लेके नहीं आना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या लेके नहीं आना है और आप अपना जो है ना वेट कैसे सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में। देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत सारा बुक लेके आते हैं। इवन जो है ना उनका 20 किलो 25 किलो किसी का 15 किलो वेट जो है ना बुक में ही खत्म हो जाता है। और आप अब्रॉड पढ़ने के लिए आ रहे हो तो पेरेंट्स तो आपको पता है, पेरेंट्स तो बोलते हैं यहाँ जा रहे हो तो बुक्स लेके जाओ, जो जो बुक्स आपको यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक्स जो है ना आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ जो है ना आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जो है ना लाइब्रेरी से बुक इशू करा के पढ़ सकते हो। सेकेंड यूनिवर्सिटी भी जो है ना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, आपको उसको भी पढ़ना है। थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास क्या, आप अब्रॉड पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको तो इतना तो पता होगा कि आप जो भी बुक्स लेके आ रहे हो उनका जो है ना पीडीएफ गूगल पे या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो आपके पास बेटर ऑप्शन क्या है कि आप जो है ना बुक्स लेके मत आओ, उसका जो है ना पीडीएफ अपने लैपटॉप टैब में डाउनलोड करके आओ। या फर्स्ट क्या था, बुक्स जो है ना आप ट्राई करो कम से कम लेके आने का। आप जो है ना उसका पीडीएफ फॉर्म लेके आओ। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में। पता है क्या, यहाँ का जो है ना प्लगिंग सिस्टम वो दूसरा रहता है। जैसे ये देखिए, ये प्लग जो है ना ये रशिया का है, ठीक है। तो ये जो है ना डायरेक्ट लग जाएगा, ये जो है ना प्लगिंग में डायरेक्ट लग जाएगा। कहाँ गया भाई, लग ही नहीं रहा है तो हाँ लग गया। लेकिन अगर वही आप इंडिया से लेके आओगे ना प्लग, तो इस बोर्ड में नहीं लगेगा, क्योंकि इस बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है ना वो इंडिया से डिफरेंट है। तो ये यूरोपियन स्ट्रक्चर है बोर्ड का। तो जो है ना जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंडिया से लेके आओगे उसके लिए आपको एक स्पेशल यूनिवर्सल अडेप्टर आता है, वो जो है ना आपको यूज करना पड़ेगा। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं इंडिया में या फिर रशिया में सेम रेट है। जैसे आपका आयरन हो गया, केटल हो गया, मोस्टली स्टूडेंट यही लेके आते हो तो आयरन केटल आप यहाँ भी खरीद सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो है ना आपको कम से कम लेके आना है। और जो है ना मैं आप लोगों को बता दूं, राशन यहाँ नहीं लाना है, यहाँ जो है ना सब कुछ मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो है ना चावल दाल एकदम बैग में पैक करके लाते, इवन नमक तक भी पैक करके लाते। भाई राशन का जो भी आइटम है आपको रशिया में प्रोवाइड होगा, तो राशन नहीं लाना है। इसके बाद फॉरेक्स कार्ड, और अभी के सिचुएशन में रशिया में कोई भी फॉरेक्स कार्ड काम नहीं कर रहा है, आप इसका ध्यान जरूर रखें। अभी जो है ना फॉरेक्स कार्ड का भी मैं बताया आप लोगों को, इससे हमको एक और बात याद आ गया कि आपका जो भी अकाउंट है इंडिया में, उसका जो है ना आपके पास इंटरनेट बैंकिंग जरूर होना चाहिए। और इंटरनेट बैंकिंग के साथ जो है ओटीपी, जो भी सिम पे आ रहा है उस पर ओटीपी आना चाहिए। और ट्राई करो आप रशिया आने से पहले आपका किसी भी कंपनी का सिम हो, लेकिन एयरटेल में जरूर कन्वर्ट करा के लेके आओ, क्योंकि एयरटेल का ओटीपी जो है ना रशिया में आता है, जियो का ओटीपी रशिया में नहीं आता, इवन नेटवर्क तक भी नहीं आता है। तो जियो यहाँ काम नहीं करेगा रशिया में, आपको एयरटेल का सिम लेके आना। अभी फॉरेस्ट कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहा था, इससे जो है ना आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको जो है ना मैट्रेस, पिल्लो, ब्लैंकेट ये सब लेके नहीं आना है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको जो है ना मैट्रेस, पिलो कवर सब कुछ जो है ना हॉस्टल से प्रोवाइड होगा। इवन जो है ना हर एक वीक चेंज भी होता है। अपना पुराना वाला आप जो है ना अपना पुराना वाला लेके जाओ और वो लोग जो है ना आपको एकदम फ्रेश वॉश एंड डिसइंफेक्ट करके जो है ना आपको नया वाला प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं आपको क्या क्या लेके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ ओरिजिनल लेके आओ, जैसे पासपोर्ट, 12th का मार्कशीट, इसका जो है ना कलर जेरोक्स आपके जो है ना घर पे जरूर होना चाहिए, या स्कैन कॉपी जो है ना आपके मेल पे सेव होना चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके अपने साथ होना चाहिए।
आपके पर्स में हमेशा एटलीस्ट ओरिजिनल नहीं है तो कलर जेरोक्स तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे कहीं भी अगर आपको डॉलर वगैरह या फिर पैसा एक्सचेंज कराना हो उस टाइम जो है ना पैन कार्ड जरूर मांगते हैं। इसके साथ फोटो जो है ना कम से कम 40 से 50 फोटो लेके आओ पासपोर्ट साइज का, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। उसमें जो है ना आपका 80% फेस होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है ना फोटो का बहुत यूज आता है। इसके बाद और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपके एडमिशन से रिलेटेड है, वो आप जिनके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं वो जो है ना आपको पूरा फाइल प्रोवाइड करेंगे, उनका वो ड्यूटी है। लेकिन जो जनरल डॉक्यूमेंट था मैं आप लोग को वो बता दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लग रहा है उसका जेरोक्स जो है ना आपके घर पे होना चाहिए। और इसके बाद डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सल एडाप्टर। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक का जो सॉकेट है वो इंडिया के कंपेयर में दूसरा है, तो आपको जो है ना ऐसा यूनिवर्सल एडाप्टर आपको बाई करना पड़ेगा इंडिया से, वरना आप एयरपोर्ट पे या फिर जैसे आप हॉस्टल या फिर होटल कहीं भी जाओगे तो आप अपना फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी चार्जर वो सब जो है ना चार्ज नहीं कर पाओगे। तो आपके पास जो है यूनिवर्सल एडाप्टर जरूर होना चाहिए। ये रशिया में लगभग आई थिंक 500 रूबल का मिलता है, इंडिया में 200-300 का मिल जाएगा। आप जो है ना ऑनलाइन खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर एक पे जो है ना ये अवेलेबल है यूनिवर्सल एडाप्टर। सर्च मारना यूनिवर्सल एडाप्टर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ट्रैवल के टाइम में पावर बैंक कैरी कर रहे हो तो पावर बैंक को चेक इन लगेज में मत रखना। चेक इन लगेज मीन्स जो आपका 23 kg का लगेज होगा उसको चेक इन लगेज बोलते हैं। तो पावर बैंक जो है ना आपको अपने साथ कैरी करना है, हैंड बैग या फिर केबिन बैग में आपका पावर बैंक होना चाहिए। तो चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं क्या मेडिसिन के बारे में। आप जो है ना इंडिया से रशिया आ रहे हो, क्लाइमेट पूरा जो है ना चेंज मिलेगा, तो आपके पास जो है ना जो जनरल मेडिसिन है, फीवर का, कोल्ड का, सर्दी खांसी जुकाम जो भी है जनरल मेडिसिन वो तो आपके पास होना ही चाहिए। और हैंडी प्लस्ट हो गया, वीक्स लेके आओ, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब यहाँ मिलता है, लेकिन जो है ना आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि आप आओगे यहाँ तो आते के साथ जो है ना आप पूरा मार्केट वगैरह नहीं देख लोगे। मान लो बीमार पड़ गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो आपके पास मेडिसिन रहेगा तो आप मेडिसिन ले सकते हो। और जो है ना आपका जो पर्सनल मेडिसिन है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो उसको जो है ना अपने साथ ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी करके लेके आओ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ बीमारी है या फिर किसी भी वजह से किसी भी वजह से आप इंडिया में मेडिसिन ले रहे हो, तो उस मेडिसिन को जो है ना आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जरूर आओ। तो चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं अगर इंडियन मेस नहीं है तो फिर आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। सबसे पहले जितने भी मसाले हैं, इंडियन स्पाइसेस हैं, वो सब जो है ना आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर इंडियन मेस है फिर भी जो है ना कुछ मसाले लेके जाओ, क्योंकि कभी कभी जो है ना रूम पे भी खाना बनाने का मन करता है, तो कुछ मसाले जो है ना आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर मेस नहीं है तो आपको हर एक बर्तन इंडिया से कैरी करके लेके आने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है ना बस कुकर इंडिया से लेके आना, उसके बाद जो भी फ्राई पैन है या फिर जो भी अदर यूटेंसिल्स है जो कि यूज आता है वो सब आपको रशिया में मिल जाएगा। आपको बस कुकर लेके आना, उसके बाद आप प्लेट लेके आ सकते हो, वो भी स्टील का प्लेट लेके आना। अगर आपको पसंद है स्टील का प्लेट तो स्टील का प्लेट यहाँ बहुत कम मिलता है, इसीलिए आप स्टील का प्लेट लेके आ सकते हो। चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड क्या है। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी जो है ना ड्रेस कोड नहीं रहता। आप जैसा कपड़ा घर पे नॉर्मल पहनते हो, नॉर्मल डेली लाइफ में जो पहनते हो वही कपड़ा पहन के आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। बस आपको एप्रॉन पहनना है, और एप्रॉन जो है ना आप चाहो तो इंडिया से भी लेके आ सकते हो। इंडिया में जो है ना सस्ता मिलता है, 400-500 में, अरे हर एक रेंज का रहता है, लेकिन 400-500 में भी मिल जाता है। लेकिन रशिया में कम से कम 1500 रूबल का जो है ना आपको एप्रॉन मिलेगा। तो पैसा ज़्यादा लग रहा है तो क्वालिटी में भी जो है ना फ़र्क रहता है। यहाँ जो है ना अच्छा क्वालिटी का आपको 1500-2000, यहाँ तो 4-5 हज़ार तक का भी एप्रॉन मिलता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, आप इंडिया से भी ला सकते हो या फिर आप यहाँ भी आके एप्रॉन खरीद सकते हो। इसी के साथ जो है डिस्कस कर लेते हैं कपड़े के बारे में भी, क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया कपड़ा कौन कौन सा लेके आना है। कपड़े में बात करूँ तो आपके पास जो है ना जो भी जैकेट आपके पास घर पे पड़े आप वो जैकेट लेके आ सकते। अगर आपका डिपार्चर जो है ना अक्टूबर के बाद हो रहा है तो अपने साथ जो है ना एक जैकेट जरूर कैरी करना। मीन्स आपके अपने साथ होना चाहिए। आप जो है ना या तो दिल्ली एयरपोर्ट पे हाथ में रख लो, फिर जब आप मॉस्को में पहुंचोगे तो मॉस्को में उसको पहन लेना। अगर हाथ में लेके आओगे तो उसका भी वेट बचेगा जैकेट का। तो अक्टूबर के बाद जो है यहाँ ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपके पास जो है ना जब भी आप ट्रैवल करो आपके पास जो है ना गर्म कपड़ा, जैकेट या फिर स्वेटर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। इवन जो है ना अक्टूबर के बाद यहाँ जैकेट का ठंड रहता है। आपके पास जो है ना कम से कम 2 पीस जो है ना ट्रेडिशनल कपड़ा जरूर होना चाहिए। इंडिया का ट्रेडिशनल कपड़ा, जैसे लड़की लोग साड़ी लेके आ सकते हैं, लड़के लोग अपना कुर्ता पैजामा जो भी हो, अपना ट्रेडिशनल कपड़ा जो है ना कम से कम 2 सेट जरूर लेके आना। क्योंकि यहाँ जो भी फंक्शन होते हैं जैसे दिवाली सेलिब्रेशन, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जो भी सेलिब्रेशन होता है इंडियन फेस्टिवल का यहाँ, उसमें जो है ना हम लोग जितने भी बच्चे हैं सब इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते हैं। तो इसी आपके पास जो है ना कम से कम 2 ट्रेडिशनल ड्रेस होना चाहिए। इसके बाद बाकी नॉर्मल जो ड्रेस का बात करें तो जो आपका नॉर्मल डेली लाइफ में जो ड्रेस लग रहा है आप वो लेके कैरी करके आ सकते हो आप अपने वेट के अनुसार से। लेकिन कम से कम 2 पीस लोअर, टी शर्ट,
फॉर्मल शर्ट, ये सब जो है ना। तो बाकी जो नॉर्मल जो भी कपड़े हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो यहाँ भी आके खरीद सकते हो या फिर आप इंडिया से भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ जो है ना रशिया में कपड़े थोड़ा कॉस्टली है, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपके पास वेट है तो आप इंडिया से ही कपड़े लेके आओ। लेकिन यहाँ भी तो कुछ ना कुछ कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फिर कपड़े के बाद जो है ना आप लोग को स्लीपर्स एंड शूज़ के बारे में बता दूँ। कम से कम आपके पास जो है 2 पेयर शूज़ होना चाहिए। एक तो आप पहन के आओगे और एक जो है ना कोई भी एक्स्ट्रा रख लेना, और बाकी तो आप यहाँ भी आके जूते खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्लीपर तो आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए आपके अपने बैग में, क्योंकि आप यहाँ आओगे फिर मे बी होटल में रुकना पड़े, 2-3 दिन के लिए क्वारंटीन आपको होना पड़े, तो स्लीपर आपके पास होना चाहिए। तो चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी में देखिए आपका जो भी स्टेशनरी का सामान है यहाँ सब कुछ मिलता है। थोड़ा कॉस्टली मिलता है इंडिया से, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी स्टेशनरी आप इंडिया से कॉपी नोटबुक ये सब भर के ला रहे हो। आपको जो है ना बहुत कम स्टेशनरी लेके आना। जैसे कुछ पेन्स रख लिए, नोटबुक 2 से ज़्यादा नोटबुक नहीं, वो भी पतली-पतली 2 या 3 पतली-पतली नोटबुक रख लो। उसके बाद पेन, अगर आप चाहो तो स्टेपलर, मीन्स आपका जो डेली लाइफ में जो भी स्टेशनरी यूज़ का सामान है, आपको थोड़ा ही लेके आना है। इवन आप छोड़ भी स्टेशनरी का जो भी आइटम है आप छोड़ भी सकते हो, आप यहाँ के परचेज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो है ना पेन एंड नोटबुक ये तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जो है ना आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 2-3 नोटबुक और एंड सम 5-10 या फिर 4-5 पेन, अपने हिसाब से आप देख लेना। चलिए अब डिस्कस करते हैं डेली यूज के सामान के बारे में। जो भी डेली यूज का आपका सामान है, जैसे आपका शैम्पू हो गया, साबुन, तौलिया, ये सब यहाँ मिलता है, लेकिन आपको अपने साथ भी लेके आना है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा बहुत ही लेके आना है। तो तौलिया आपके अपने साथ रहना चाहिए, शैम्पू एंड जो भी साबुन या फिर आप शावर जेल यूज करते हैं तो शावर जेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड फेस वॉश, और अपने हिसाब से आप देख लेना। आप अपने डेली यूज का सामान जो है ना थोड़ा बहुत कैरी करके लाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको थोड़ा बहुत कैरी करके लेके आना है, क्योंकि आप यहाँ आने के बाद जो है तुरंत मार्केट में नहीं चले जाओ, क्योंकि आपका जब तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, आप जो है ना मार्केट में कहीं भी नहीं घूम सकते। आपको जो है यूनिवर्सिटी के आसपास में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डेली यूज का जो सामान है वो जो है ना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपने साथ लेके आना। और ये सब पूरा सामान रखने के बाद अगर आपके पास फिर भी वेट बच रहा है और वेट नहीं बच रहा है, तो थोड़ा बहुत वेट खाली जरूर कर लेना। पता है किस सामान के लिए? जो आपकी मम्मी जो है ना घर से बना के देगी, उन सामान के लिए जो है ना आप थोड़ा सा वेट बचा के रखना। अगर वेट नहीं बच रहा है तो कहीं ना कहीं से जो है ना थोड़ा बहुत वेट जरूर बचा लेना, क्योंकि आप यहाँ आने के बाद जो है ना आप अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना मिस करोगे। तो थोड़ा बहुत रहता है ना, तो फिर जैसे ही आप यहाँ आओगे तो यह पता है, यहाँ जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा 2-3 दिन के अंदर। तो कुछ साथ में रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है। और जो है ना फिक्स है कि आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपकी माँ जो है ना, मेरी भी माँ बना के देती है और आपकी भी माँ जो है ना कुछ बना के आपके लिए जरूर देगी। तो ये भी जो है ना, लेकिन इतना ज़्यादा मत लाना कि हाँ 4-5 किलो नहीं, कम से कम मम्मी को पहले ही बता देना कि मम्मी उतना वेट नहीं है मेरे पास, इसीलिए आप जो भी बना रहे हो थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप बनाओ। जब आपका लगेज अच्छे से पैक हो जाए तो लगेज को जो है ना लॉक करना मत भूलना। आपका जो भी लगेज है, जितना 2-3 बैग जो भी है, सब बैग जो है ना लॉक जरूर होना चाहिए। और आपके बैग में जो है ना एक एक्स्ट्रा लॉक एंड की भी जो है ना आपके पास जरूर होना चाहिए। अब जो भी आपका चेक इन बैग होगा आप जो है ना वो सबमिट कर दोगे, आपके पास चेक इन बैग जो है ना आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए जो है ना जो भी बैग है वो बैग जो है ना लॉक जरूर होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।